क्या चौबे जी, क्या हो रहा है? क्या भोजन हो रहा है? क्या खा रहे हो? चौबे जी पूरे टाइम कुछ ना कुछ खाते ही रहते हो बेटा तुम। हाँ, थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान लगाओ भाई। कब सुधरोगे? अरे बाप रे, जिताशा कह रही है कि मेरे घर आ जाइए सागर। हे भगवान! अच्छा, मैंने भी कहा कि मेरी इच्छा होती है कि शहर छोड़ के भाग जाऊं, तो वो कह रही है कि मेरे घर आ जाइए सागर। नहीं यार जिताशा भाई, कल तो तूने मुझे झूठा कहा था और आज मुझे घर पे बुला रही है। और मुझे मालूम है तू बना के केस वेस कर देती है, और मुझे केस वेस से बहुत डर लगता है। हाँ भैया। हे भगवान! लो भैया, शुरू करें यार, अपन अपनी पढ़ाई शुरू करें। बोर्ड तो पूरा दिखाई दे रहा है ना कन्नू? बोर्ड पूरा दिख रहा है? ठीक। हाँ भैया, कहाँ तक पहुंच गए थे? हाँ, पीस वाइज फंक्शंस का इनवर्स निकालना सीख रहे थे अपन लोग। तो चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। और पीस वाइज फंक्शंस का इनवर्स निकालते हुए एक 120 अपन ने कर लिया है। अब 119 और 117 में बताओ कौन सा करवा दूं? तुम जो बोलो वो करवा देता हूँ, 117 करवा देता हूँ। हाँ ठीक है, 117, 117 ठीक है भैया। चौबे जी कह रहे हैं 117 करवा दीजिए। अरे थोड़ी देर चलो कभी कभी तो होता है कि चौबे जी कहते या हैं कि काम कर क्वेश्चन लेते हैं ना करवाइए। अपन फिर इधर। तो चलो कर लेते हैं। ये हो गया 1 + x² इंटू SGN(x). हाँ इधर एडमिट। बोल रहा फाइंड F इनवर्स x। ये दिया हुआ इन्होंने fx, और इसकी सहायता से F इनवर्स x निकालने को बोल रहा है। चलो कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने SGN(x) दिया हुआ है। SGN(x) को तुम लोग पहचानते हो क्या? SGN(x) बोले तो सिग्नम x, और सिग्नम x तो 3 पीसेस से मिलकर के बना हुआ है। अरे यार अंशिका भाई, आप देख ही नहीं रहे यार, सिग्नम x तो 3 पीसेस से मिलकर के बना हुआ। मैं एक बार आपको बना करके बताता हूँ। जोशी सर, आपका माइक चालू है, जोशी जी देखिएगा प्लीज। तो देखना भैया, हेडिंग डाल रहा हूं सबसे पहले तो सॉल्यूशन। अब fx इन्होंने क्या दिया हुआ है, जरा इसको देखना। fx दिया हुआ है 1 + x² इंटू सिग्नम x। शाणे हैं ये, इन्होंने 3 पीसेस को सिल के एक पीस में कन्वर्ट करके दिया हुआ है। तो अपन चेक कर लेते हैं कि इन्होंने जो सिलाई की है वो कैसी है, और बल्कि उस सिलाई को उधेड़ के देख लेते हैं, तीनों पीस अलग अलग करके देख लेते हैं। देखना जरा, ये सिग्नम x को देखना। सिग्नम x, इसको तो तुम पहचान गए होगे।
will be equal to mod of x upon x when x is not equal to 0 and when x is equals to 0 consider its value as 0। इसको पहचाना क्या तुम लोगों ने? हाँ, सिग्नम एक्स को। बल्कि अरे बोला यार भैया, यार सही में यार मैं तो परेशान हो गया ये ऑनलाइन क्लासेस में यार। अरे भैया हाथी ऊपर नहीं करते और आराम से बैठे रहते हैं। ये देखो ज्योतिरादित्य ने अब हाथ ऊपर किया है, हर्ष कुमार को अब वो इच्छा हुई है हाथ ऊपर करने की। भैया थोड़ा मदद क्या करो यार। अमित भाई कैसे हो? आज क्या अकेले? वो दोस्त कहाँ चला गया? अच्छा आज नहीं आया वो? आज नहीं आया या अब आना बंद कर दिया उसने? अब आना कम कर दिया है? हाँ, एक्चुअली क्या होता है आईआईटी की तैयारी में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम आईआईटी की तैयारी करना तो शुरू कर देते हैं लेकिन लंबे समय तक हम उसको सस्टेन नहीं कर पाते। ऐसा होता है अरे कौन अटेंड करे, आज छोड़ दो, और धीरे 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 फिर मन वहां से हटता चला जाता है, वहां से हटता चला जाता है, तो धीरे धीरे हमारा सिलेक्शन खत्म हो जाता है। आप लोगों का जो बैच है उसमें करीब 36-37 बच्चा मेंस सेलेक्ट हो गया है 45 में से। और अभी जो मैंने बताया था ना कल रिजल्ट के 19 बच्चे 90% से ऊपर लेकर के आए 47 में से। तो बस थोड़ी सी मेहनत भर करनी होती है। एमपी बोर्ड में थोड़ी सी मेहनत कर ली तो 90% तो अपने आप आ जाते हैं घूमते फिरते। जबकि मैंने उन सारे बच्चों को कहा था S18 वाले बच्चों को कि भैया तुम लोग ज्यादा बोर्ड एग्जाम पे कंसंट्रेट मत करना, ज्यादा आईआईटी पे कंसंट्रेट करना। देखिए हाँ भैया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। SGNX विल बी इक्वल टू, अब ये मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स को सॉल्व करो ना। मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स को सॉल्व करना आता है क्या तुम लोगों को? हाँ, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक बार लेस देन 0 लेना पड़ेगा, बल्कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वल टू 0 का केस तो कंसिडर कर रखा है। तो एक बार ग्रेटर देन 0 कंसिडर करते हैं। तो जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड हटाने के लिए कोई रिश्वत की आवश्यकता नहीं है, तो मॉड हट गया तो 1 आ गया भाई, x x कैंसिल हो गया। फिर x इक्वल टू 0 पे ऊंचाई 0 ही है। फिर x लेस देन 0 कंसिडर करो तो मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, तो मॉड हटाने के लिए माइनस साइन की रिश्वत देंगे तो माइनस x अपॉन x यानी -1 हो गया। ये आ गया SGNX। अब ये SGNX यहाँ रख देते हैं। तो ये पूरी इनकी जो तुरपाई है, तुरपाई समझते हो क्या होती है? अरे वो जो सिलाई करी हुई है उस सिलाई को तुरपाई कहते हैं। तो वो पूरी तुरपाई हमने उधेड़ दी है, और जब पूरी तुरपाई उधेड़ दी है तो पूरा फंक्शन जो है टुकड़े टुकड़े हो गया। जरा देखना फंक्शन क्या बन गया, fx विल बी इक्वल टू, तुम बोलोगे या मैं बोलूं? वो देखो मूर्ति बन के बैठ गए, वो सब मूर्ति बने हुए बैठे हुए हैं। बोले आप ही बोल लो, आप ही जीत लो, आप ही आईआईटी पहुंच जाना। हाँ भैया रखो 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 रखो। सबसे पहले तो ये 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + x² इंटू 1। ये कब की बात है, when x is greater than 0। फिर x इक्वल टू 0 पे सिग्नम x की वैल्यू 0 रखो तो बोलो कितना हो गया, 1 + x² इंटू 0। और जब x लेस देन 0 है तब क्या होगा, सिग्नम x की वैल्यू -1, तो -1 रखेंगे तो हो गया 1 + x² इंटू -1। यानी बोलो fx क्या निकल के आ रहा है, fx comes out to be 1 + x², x greater than 0, 0 at x equal to 0, x less than 0 पे -1 - x²। ये हमने पूरी तुरपाई इसकी उधेड़ दी और तब समझ में आया कि कमबख्त ये 3 पीस से मिल करके बना है। लेकिन भाई मानना पड़ेगा यार, स्टाइल तो है इसमें। इन्होंने देखो 3 पीसेस के फंक्शन को सिंगल पीस में बना करके दिया था। इन्होंने क्या किया था, तुरपाई लगा दी थी, तुरपाई लगा करके उसको सिंगल पीस में कन्वर्ट कर दिया। इनको लगा कि ये फटी हुई शर्ट को हम सिंगल पीस शर्ट समझ के खरीद लेंगे, लेकिन हम इंटेलिजेंट थे, हमने तुरपाई फाड़ दी और हमने इसको वापस शर्ट को 3 पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन सुनो, अब इसका खेल हम इसी के ऊपर खेलेंगे। इसने हमें जो क्वेश्चन दिया था वो 3 पीसेस का था और उसमें तुरपाई लगा के सिंगल पीस में कन्वर्ट किया था। हम भी जो आंसर देंगे वो 3 पीसेस में बनाएंगे। भाई क्वेश्चन में 3 पीसेस है तो आंसर में भी 3 पीसेस आएंगे। और जैसे इन्होंने क्वेश्चन हमें तुरपाई करके दिया था, हम हमारे आंसर में भी तुरपाई करने की कोशिश करेंगे और उसको सिंगल पीस में शो करने की कोशिश करेंगे। अरे कहा मैं क्लियर हूं? अरे भैया अरेंजन कहाँ देख ही रही हो तो A5 बैच कहाँ देख रहा था भैया जैनी? अरे यार क्या ये गलत बात है यार, जैनी होकर के तू मुझे हिंसा के लिए प्रोवोक कर रहा है? हाँ? अरे जैनी लोग तो हिंसा नहीं करते और तू मुझे हिंसा के लिए प्रोवोक कर रहा है। अभी मैं तुझे ऑनलाइन लप्पड़ मार दूंगा, दिक्कत हो जाएगी। देखो
देखना भैया, देखना। तो ये इन्होंने एफ एक्स दे दिया, अब हमें एफ इनवर्स निकालना है। तुम लोग तैयार दो एफ इनवर्स निकालने के लिए? हाँ, केस वन, केस वन, केस वन, केस वन बोलना भैया। y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0। देख लेना, सॉरी व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। पहला वाला केस ले लिया कि y की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और वहां x ग्रेटर देन 0 है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमें तो x को अकेला करना था। हाँ, आओ मिलके x को अकेला करते हैं। याद करो, f इनवर्स x निकालने के लिए x को अकेला करना है। जब x अकेला हो जाएगा तो उसको f इनवर्स y कह देना है, और फिर f इनवर्स y में y की जगह x रख देना है। याद आया? चलो चलो चलो, तो x को अकेला करो। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस 1। लेकिन हमने तो पहले ही कह दिया है कि x मस्ट बी पॉजिटिव एंड देयरफॉर माइनस साइन मस्ट बी रिजेक्टेड। यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? ये आ गया। अरे भैया, लेकिन आयुषी यहाँ पे y x की कौन सी वैल्यूज के लिए वैलिड है बताया था? यानी फंक्शन ऑफ x की कौन सी वैल्यूज के लिए वैलिड है ये बताया था। तो भैया फिर यहाँ भी तो बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन ऑफ y की कौन सी वैल्यूज के लिए वैलिड है। तुम बोलोगे सर गंदे हो, फंक्शन ऑफ y कहाँ है? एक मिनट, जब x अकेला हो जाता है तो क्या कहलाता है? f इनवर्स y। रखो यहाँ पर f इनवर्स y, तो f इनवर्स y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ y माइनस 1। और ये फंक्शन ऑफ y है, तो जब फंक्शन ऑफ x था तो वो x की कौन सी वैल्यूज के लिए वैलिड था वो बताया तुमने। तो ये फंक्शन ऑफ y है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि y की कौन सी वैल्यूज के लिए वैलिड है। तो आओ अभी बता देते हैं। अरे क्या बोला मैंने? आओ, मैंने क्या बोला भैया वो बताओ ना यार। हाँ आओ अभी बता देते हैं। गुड 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 गुड, आओ अभी बता देते हैं। देखना भैया, मिलके बता रहा हूँ। इधर देखना तुम, तो ये यहाँ पर यहाँ बाजू में ये वैलिड कब है? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तुम कहोगे सर आप तो बहुत गंदे हो, आप ही नियम बनाते हो और आप ही तोड़ देते हो। आपने तो हमको सिखाया था कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग इनइक्वालिटी में नहीं करते। भैया पॉजिटिव क्वांटिटी है ना ये, पॉजिटिव क्वांटिटी में बिंदास स्क्वायर करो। पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर, भाई जो क्वांटिटी खुद 0 से बड़ी है तो उसका स्क्वायर भी तो 0 से बड़ा होगा। तो ये बोल करके कर दिया, दोनों तरफ 1 ऐड करो। ओ माय गॉड, अरे ये इसको पहचाना, ये रहा। और ये तो y है। रखो रखो रखो, y ग्रेटर देन 1। अब बाजू में लिख दो वैलिड व्हेन y इज ग्रेटर देन 1। अरे ना, अरे हाँ, चलो चलो। तुम बोलोगे सर कितने गंदे हो, आपने एफ इनवर्स y निकाल दिया जबकि आपको तो एफ इनवर्स x निकालना था। तो रिप्लेस y बाय x। रखो 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 रखो, तो रिप्लेस y बाय x, तो एफ इनवर्स x आ गया। एफ इनवर्स x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 वैलिड व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। कुछ नहीं किया, y की जगह दोनों तरफ x रख दिया, f इनवर्स x आ गया। चलो भैया केस 2। केस 2 इज गोइंग टू बी टफ ओनली। अरे वाह, उंगली के नाखून चेक कर रहा है यश कुमार पांसे। चेक हो गए नाखून? हाँ, गुड बॉय। चल अब खड़ा हो जाए जल्दी से और 100 तक गिनती गिन खड़े होकर के और फिर बैठ जाना। हाँ भैया, केस 2, केस 2 बोलो भैया, केस 2 बोलो। केस 2 में फंक्शन है y इक्वल टू 0 वैलिड व्हेन x इक्वल टू 0। यार तुम क्या गंदे लोग हो यार। मैंने तुमको बोला कि मुझे फंक्शन ऑफ सॉरी, मैंने तुमसे बोला कि मुझे f इनवर्स x निकालना है। f इनवर्स x निकालना है यदि मुझे, तो तुम्हें सबसे पहले x को अकेला करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें x को अकेला करने को बोला, तुमने y को अकेला कर दिया। अरे भैया x को अकेला करो ना, इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो। x इक्वल टू 0 व्हेन y इक्वल टू 0। लगी मेहनत, लगी कि नहीं लगी? अरे पांसे तेरी इतनी जल्दी गिनती हो गई 100 तक? हाँ, अरे वेलोसिटी ऑफ लाइट से पढ़ रहा था क्या? चल कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मुस्कुरा एक बार अच्छे से मुस्कुरा। हाँ गुड गुड। हाँ भैया, अरे कितना टफ क्वेश्चन किया पांसे, अभी तूने देखा नहीं है? मैंने तू जब खड़ा हुआ तो यहाँ पर y इक्वल टू 0 और बाजू में x इक्वल टू 0 लिखा था। अब मुझे x को अकेला करना था, तो x को अकेला करने के लिए मैंने इसको इधर लिखा और इसको इधर लिखा। यानी यहाँ लिखा था y इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। मैंने इसको लिखा व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0। था, टफ काम था।
अरे ऐसे ही टीचर नहीं बनते, टीचर बनने के लिए ऐसे ऐसे टफ काम करने पड़ते हैं। अब चल एक्स अकेला हो जाए तो उसको क्या कहेंगे बता? एफ इनवर्स वाई। रखो 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 एक्स की जगह एफ इनवर्स वाई। हाँ लेकिन एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सारे टफ काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। तुमने तो एफ इनवर्स वाई निकाल दिया, जबकि निकालना तो एफ इनवर्स एक्स है, एंड देयरफॉर रिप्लेसिंग वाई बाय एक्स। चलो करो करो करो। तो एफ इनवर्स एक्स will be equal to 0 when x is equals to 0। ओहो साहब अपनी तो निकल पड़ी। चलो अब केस 3 करते हैं। अरे क्या करते हैं? केस 3 जरा देखना भैया, केस 3 देखना। ये कौन है भैया? अरीशा, नजर मेरे ऊपर टिका भैया। ये अरीशा को समझाओ मोक्ष कहाँ मिलता है। अरे भैया मुझे सुनने और देखने मात्र से मोक्ष मिलता है, तू कहाँ देख रही थी? चलो भैया तीसरा केस, when x is less than 0 function will be -1 minus x square when x is less than 0। अरे मालूम नहीं उधर दिख रहा है कि ना दिख रहा है यार सही में। तुम एक काम करो यार, तुम इतना नकल कर लो, फिर आगे की कहानी सुनाता हूँ। इतना नकल कर लो, उसके बाद आगे कहानी सुनाता हूँ। भैया जैनी, अरे आशीष भाई, एक पेज और होगा जिसमें मैंने एक एग्जाम्पल करवाया होगा, और वो जो एग्जाम्पल पहले सुन तो ले। वो जो एग्जाम्पल होगा वो कौन सा होगा कि y इक्वल टू एक्स बना है और एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स y इक्वल टू एक्स पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो पीस वाइज फंक्शन है। एक रेयर एग्जाम्पल है, जरा एक बार देखो वो आपको मिल रहा है कि आपकी कॉपी में, और मिल रहा हो तो जोशी जी को भेज दीजिएगा, ठीक है? मैं थोड़ा जल्दी नकल करो यार, तुम लोग क्यों रुक जाते हो यार? तुम लोग तो नकल करते रहा करो। क्या क्या इशारे कर रहे हो? गंदे गंदे इशारे क्या करता रहता है चौबे? अच्छा चौबे कहेगा वो स्क्रीन हट गई थी तो कहां से नकल कर दी, ये कहना चाहता है? अरे भैया स्क्रीन को आंखों में बसा के रखो। भैया जैनी, लेकिन कल तूने क्या कहा था कि मैं झूठा हूं, ऐसा कहा था ना? अब तो देख बेटा, मैं सागर आऊंगा पक्के में, और सागर आकर के और वहां लोगों से बोलूंगा कि जैनी ने मुझे झूठा बोला है। तो सागर में भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। हाँ हाँ तू भी रहती है, यस। क्या यूसुफ भाई फुल टशन में बैठे हुए हो? थोड़ा जल्दी करेंगे यार। मैं चौधरी जल्दी। हो गया नमन, सही है यार। मैं इधर का पहला वाला कॉलम मिटा दूं क्या?
ठीक है, पहला कॉलम मिटा रहा हूं। केस 3, क्या है केस 3? केस 3 है y इज इक्वल्स टू -1 माइनस एक्स स्क्वायर वैलिड व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या अपने को x को अकेला करना है, क्योंकि जब x अकेला हो जाएगा तभी तो वो f इनवर्स y कहलाएगा। तो x को अकेला करना है तो x को अकेला कर देता हूं। संधु भाई देखना यार, तू संधु भाई पूरे टाइम नकल ही करती रहती है मालूम। तो x को अकेला करने के लिए इसको इधर लेकर क्या हो, तो हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस y। अंडर रूट ले लेता हूँ तो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 माइनस y। लेकिन हमने तो पहले ही कह दिया कि x इज लेस देन 0 एंड देयरफॉर प्लस साइन शुड बी रिजेक्टेड। तो x की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ -1 माइनस y। कैसा लग रहा है? लेकिन एक मिनट भैया, बाजू में ये भी तो लिखना पड़ेगा भाई, ये x अकेला हो गया, x अकेला हो गया तो f इनवर्स y कहलाएगा। तो तुमने f इनवर्स y निकाल लिया, लेकिन भैया बाजू में ये भी तो लिखना पड़ेगा कि f इनवर्स y की कौन सी वैल्यू के लिए वैलिड है। अरे फंक्शन ऑफ x की इन वैल्यूज के लिए वैलिड है, तो ये फंक्शन ऑफ y है, ये y की कौन सी वैल्यूज के लिए वैलिड है, ये भी तो लिखना पड़ेगा। अरे भैया तुम कल को किसी को कहते हो कि मितेश राठी दुष्ट है, तो तुम्हें ये भी तो बताना पड़ेगा कि फिर सज्जन कौन है। तो तुम्हें ऐसा पूरा कहना पड़ेगा कि मितेश राठी दुष्ट है और हम सारे स्टूडेंट्स उनके हम सब सज्जन हैं, ऐसे ही कहोगे ना। कंपैरिजन कहाँ होगा, वरना कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा। क्या बोलती चौधरी? चौधरी ये समझ ले तेरे वाईफाई लग गया है, तू मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, और इसलिए अब तूने कुछ भी उल्टा पुल्टा कहा ना तो मैं तेरी पिटाई लगा दूंगा। प्रखर अग्रवाल कह रहा है वाई शुड बी नेगेटिव। ओके ओके, अबे एक मिनट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई शुड बी नेगेटिव या मेरे बारे में बोल रहा है कि वाई यू शुड बी? समझ नहीं आया, अपन तो क्वेश्चन करते हो या चलो अपन तो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ बाजू में लिखा हुआ x लेस देन 0, लेकिन एक मिनट, मुझे तो अब ये बताना है कि y की वैल्यू क्या है। तो एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, और सुनो x लेस देन 0 करोगे तो स्क्वायर भी तो लेस देन 0 होगा, हाँ या ना? हाँ, देखो देखो सारा धतूरा खा के बैठे हुए शाम के टाइम पे। x लेस देन 0 तो x स्क्वायर भी लेस देन 0 है। घर पे बनाते हैं सब तुम लोग? अरे अच्छा हुआ तुम्हारे मम्मी पापा आजू बाजू में नहीं है, वरना तुम्हारे हाल देख लेते ना तो तुमको वहीं पे लपड़ मारते, और वो कहते हैं कि राठी सर की जरूरत नहीं है, आज तो हम ही कुटाई करेंगे। अरे मूर्खों, x लेस देन 0, उसके बावजूद भी स्क्वायर तो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, और इसलिए स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0, यानी x स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0। आया ना? चलो एक काम करो, अब अपने आप को सॉरी बोलने के लिए ऐसा करो और ऐसा ऐसे 93 बार करो। अपने आप को सॉरी बोलने के लिए ऐसे 90 मारो 3 बार। हाँ, गुड गुड। वो देख ध्रुव राय नहीं सुधरेगा, ये विपुल कुमार भी नहीं सुधरेगा। सही में कई लोग तो सुधरने का नाम ही नहीं लेंगे। सरकार 1 सरकार 2 भी ना सुधरेंगे। तिवारी देखो इधर देखो, x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है, लेकिन स्क्वायर फिर भी ग्रेटर देन 0 होगा। दोनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0, माइनस साइन मल्टीप्लाई किया तो बीच की इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। तीनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट करो तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन -1। और एक मिनट, ये तो y है। अरे ये तो y है, यानी हो गया y इज लेस देन -1। ये आ गया भैया, ये आ गया। कैसन लग रहा है बबुआ? तो अब आप एक काम करिए, जब एफ इनवर्स y निकाल दिए हैं तो एफ इनवर्स y में y की जगह x रखिए ना, रखिए तो एफ इनवर्स x आएगा। तो एफ इनवर्स x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ -1 माइनस x व्हेन x इज लेस देन -1। भैया गजब कर दिए हैं, गजब कर दिए हैं। तीनों केस में इनवर्स निकाल दिए हैं। और थोड़ा इनको ठीक ठाक बनाए, थोड़ा ठीक से लिख लेता हूं। देखिए एफ इनवर्स x कम्स आउट टू बी, एफ इनवर्स x कम्स आउट टू बी, क्या आया? पहला पीस ये है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ -1 माइनस x व्हेन x इज लेस देन -1, ये लिख रहा हूं। फिर विल बी इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0,
and when x is greater than 1 it is under root of x minus 1, यानी -1 plus x लिख रहा हूं when x is greater than 0। कुछ नहीं किया, x -1 था उसको -1 plus x लिख लिया। कैसा लग कैसा रहा? ये हमारा f इनवर्स निकल करके आया है, लेकिन इन्होंने fx ऐसा थोड़ी ना दिया था। अरे भैया इन्होंने जो fx दिया था वो 3 पीसेस से मिला करके दिया था, लेकिन तीनों पीस की तुरपाई करके दिया था। तो अब भैया मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी है कि मैं भी इसकी तुरपाई कर ही दूं। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं एक अच्छा दर्जी साबित होऊंगा? बोल ही नहीं रहे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब तुम बोल रहे हो मैं अच्छा दर्जी साबित होऊंगा, तो आओ मैं बनता हूं मितेश राठी टेलर। और भैया क्या बनने वाला हूं मैं? टेलर। अब जरा देखना कैसे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन क्यों, तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं है? है ना? है। नहीं नहीं, नॉक करने को नहीं बोला था, टाइम वेस्ट कर रहा है। कौन है राजपूत? ना थोड़ी ना, अरे सिर्फ पूछ रहा हूं है या नहीं है? देखो इधर देखो, यहाँ -1 है, यहाँ भी -1 है। हाँ, यहाँ -x है, यहाँ +x है। यहाँ -x और यहाँ +x तो तभी होगा जब यहाँ पे मॉड्यूलस होगा। अरे गुड यार, अदिति जन ने पहले ही बोल दिया मॉड्यूलस होगा। गुड। तो यहाँ पे इसका मतलब मॉड्यूलस होगा, और x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये मॉड हट के माइनस साइन आएगा, और x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये मॉड हट के प्लस साइन आएगा। भैया अपनी तो 1 मिनट, ये गलत लिखा मैंने, ये x ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे हमें कहा यार यहाँ 1 आना चाहिए था यार भैया, हमें यहाँ 1 आएगा ना। अरे यार भाईजान बोलो ना, 1 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ तो देखना मैं कर रही हूँ। तो एफ इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू √f। हमें जगह कम पड़ गई यार सही में ईद के टाइम पे। -1 कैसा लग के सर, ये अंडर रूट वैसा का वैसे, ये -1 वैसा का वैसे। अब मैं यहाँ पे माडिक्स लगा रही हूँ, माडिक्स। तो देखने क्या होगा, जब x नेगेटिव है तो ये मॉड हट के अपने आप नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और भैया जब अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड हटाने के लिए -n की रिश्वत दोगे कि ना दोगे? तो ये -x में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा। फिर जब x पॉजिटिव है तो मॉड हटाने के लिए कोई रिश्वत की आवश्यकता नहीं है, तो अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा नहीं होगा? अरे बोलो ना। अब लेकिन एक मिनट, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो x की नेगेटिव वैल्यू के लिए -1 और x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1। तो एक काम करो, यहाँ पे सिग्नम x बल्कि नेगेटिव सिग्नम x लिख दो। फायदा बोलो। नेगेटिव सिग्नम x लिखने का फायदा हुआ कि जब x ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ -1 आ जाएगा। नहीं गलत बोल रहा हूं मैं, नेगेटिव सिग्नम x नहीं आएगा सर, सिग्नम x आएगा। क्यों? क्योंकि जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो वैल्यू -1 हो जाएगी। और हिट सुनो, x इक्वल टू 0 जब रखोगे तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। वे अपनी तो निकल पड़ी भैया, निकल पड़ी। और अच्छे से लिख देता हूं, तो ये हो गया सिग्नम x इंटू √of -1 प्लस मॉड x। लेकिन एक मिनट, यहां बाजू में लिखना पड़ेगा वैलिड व्हेन x इज लेस देन -1, x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज इक्वल्स टू 0। ये लिखना पड़ेगा कि ये फंक्शन सिर्फ, ये जो f इनवर्स x हमने निकाला ये सिर्फ तब वैलिड है जब x की वैल्यू -1 से छोटी हो या 1 से बड़ी हो और या फिर 0 पे हो, यानी -1 से 1 के बीच की वैल्यूज पर ये फंक्शन वैलिड नहीं है। ये हमने बाजू में नोट भी लगा दिया। तो भैया हमने भी तुरपाई कर दे, हमने भी वो 3 पीसेस से जो बना था उसको सिंगल पीस में सिल के दे दिया। लेकिन ध्यान रखना ये ओरिजिनल नहीं है, ये सिंगल पीस का फंक्शन नहीं है, ये तो हमने इसको तुरपाई करके किसी तरह से सिंगल पीस में कन्वर्ट किया है। तो जब मार्केट में इसको खरीदने जाओ तो ध्यान रखना है इस बात का। अरे क्लियर है? हाँ हाथ ऊपर करो। अरे अरे बाप रे, कईयों को हाथी ऊपर नहीं हो रहा। गुड 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 गुड, शुरू हो जा, जरा जल्दी से नकल कर ले इसको।
अरे बाप रे, पुलैया ने क्या गंदी बात कर दी। अरे भैया पुलैया, x=0 पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। x=0 पे ये 0 हो गया तो ये अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इंटू 0 हो गया। 0 इंटू एनीथिंग विल गिव यू 0 ओनली। तो पूरा एक्सप्रेशन तो 0 हो ही रहा है ना। और आदित्य तू दिमाग मत लगा, तू बिल्कुल टेंशन ना लेने, तो फिर तू डाउटफुल हो जाएगी। उसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, सोचने वाली भी बात नहीं है, बल्कि वो पुलैया कुछ भी गंदी बात कर रहा है। पुलैया के इस क्वेश्चन पे तो मुझे वो गाना गाना चाहिए था, गंदी बात। अरे बाप रे, संयम इतना थक गया। नहीं, फंक्शन के छोटे से छोटा पुर्जा एग्जिस्ट करना चाहिए, बट इंटू 0 हो रहा है तो वो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। अरे भैया स्टीफन भाई, ईद आ रही है स्टीफन भाई। क्रिसमस तो आपने सेलिब्रेट नहीं करने दिया। ईद में मैं तुम लोगों को छुट्टी दूं या ना दूं? क्या करोगे यार, छुट्टी का घर में ही तो रहना है। क्या बोलते हो? ईद पे दूं या राखी पे दूं? एक जगह दे सकता हूं कहीं पर भी। अच्छा, राखी पे भी घर में ही रहना है, ये बात सही है। तो वो उससे पूछना पड़ेगा, वो बताएगा, दाऊद भाई बताएंगे कि क्या होना है राखी के दिन और ईद के दिन में से कब छुट्टी चाहिए, और या दोनों ही दिन नहीं चाहिए। बता दो भैया, कितना लोग अभी भी नकल कर ही रहे दादा। नेमा जल्दी कर। पांडे, पढ़ने में ध्यान लगा पांडे। हाँ गुड। आजू बाजू वालों से बोल डिस्टर्ब ना करें। मिटा दो। एक अंतिम बात और बता रहा हूं। कितना लोग अभी भी नकल कर ही रहे दादा। चलिए मिटा रहा हूं। एक इनवर्स से रिलेटेड एक अंतिम बात और कर लेते हैं, और पूरे इनवर्स को खत्म करते हैं, और फिर उसके बाद वो सर्जेक्टिव फंक्शंस वाला फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। जरा पेन पेंसिल डाउन रखना है यार, पूरा थ्योरी बताऊंगा कुछ, थोड़ा सुकून से बैठना। मैं एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना चाहता हूं। तो अब तुमने एक चीज तो नोटिस की होगी कि एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ, या एफ इनवर्स एक्स निकलता कैसे है, चलो वो बात कर लेते हैं। तो एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए, खुशी भाई थोड़ा ध्यान लगाओ यार। यादव, खुशी भाई आपको बोल रहा हूँ। अपनी तो पुरानी दोस्ती है ना खुशी भाई, कितने साल हो गए अपनी दोस्ती को?
अरे आप कब से पढ़ रहे हैं? हाँ अच्छा, हाँ भैया। तो साहब एफ इनवर्स निकालने के लिए अपन ने किया क्या था? अपन ने ये कहा था कि जो ओरिजिनल एफ का एक्स है वो इनवर्स का वाई है, और जो ओरिजिनल एफ का वाई है वो इनवर्स का एक्स है। तो इसको ऐसा बोले कि जो, मान लो एक काम करते हैं, एक फंक्शन एज्यूम करते हैं, उसमें एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2 है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यदि मैं इस पॉइंट पे इनवर्स देखूं तो क्या होगा? तो इसका इनवर्स कहां लाई करेगा? तो इनवर्स में क्या होता है, जो फंक्शन का एक्स होता है वो इनवर्स का वाई होता है, और जो फंक्शन का वाई होता है वो इनवर्स का एक्स होता है। तो इनवर्स जब मैं बनाऊंगा तो ये वाला पॉइंट कहां उठ करके आ जाएगा? भाई इसी का इनवर्स निकाल रहे हो, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,2, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 2 है। तो जब तुम इसका इनवर्स निकालोगे तो उसमें ये वाला पॉइंट कहां लाई करेगा? जो x है वो y बन जाएगा, और जो y है वो x बन जाएगा, यानी 2,1 हो जाएगा। तो 1,2 को 2,1 बनाने के लिए क्या करोगे? अब यार 1,2 को 2,1 बनाने के लिए तुम्हें इस पूरे के पूरे ग्राफ को y इक्वल टू एक्स के अबाउट 180 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा। जब तुम इस ग्राफ को y इक्वल टू एक्स के अबाउट 180 डिग्री से रोटेट कर दोगे तो 1,2 जो है वो 2,1 में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इस बारे में एक बात करता हूं, जरा देखिएगा। ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, और ये कोई पॉइंट है। अपन एक काम करते हैं ना, एक्चुअल डायग्राम बनाते हैं। तुम लोग जल्दी में तो नहीं हो ना? मैं पूरा समझाऊं या सीधे रटवा दूं? एक बार समझा दूं ना, जल्दी यदि ना हो तो समझा देता हूं, जरा देखना। यहाँ पर x की वैल्यू अपन 1 ले लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, ये 3 हो गया, और ये इतनी y की वैल्यू 1 हो गई, ये इतनी y की वैल्यू 2 हो गई, और ये 3 हो गई। ये एक्चुअल ग्राफ बना रहा हूं भैया। अब जरा देखना, एक पॉइंट फंक्शन के ऊपर ले रहा हूं 1,2, तो 1,2 कहां आएगा? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो ये हो गया 1,2। अब यदि ये फंक्शन है और मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो बोलोगे सर क्या आप तो सही में क्या गंदी पे आ गए हो, 1,2 को ही फंक्शन मान रहे हो, तो क्या भैया पॉइंट फंक्शन नहीं हो सकता है? अरे जब पीस वाइज फंक्शन हो सकता है तो पॉइंट फंक्शन भी तो हो सकता है। तो मैंने पॉइंट फंक्शन ले लिया। अरे वो मालूम नहीं कौन था वो बच्चा, वो डिरिचलेट्स फंक्शन उठा करके लेकर के आ गया था। डिरिचलेट्स फंक्शन क्या होता है? f(x इक्वल टू x when x is an irrational number and 1 minus x when x is an rational number, ऐसा कुछ होता है। तो वो भी तो ऐसा पॉइंट पॉइंट से ही मिलकर के बना है। तो ऐसे बहुत सारे, नहीं डिरिचलेट्स फंक्शन सिर्फ कहने के लिए अच्छा होता है, नाम बोलने में खतरनाक लगता है। क्या होता है कई बार हम लोग है ना खतरनाक खतरनाक नाम लेते हैं, वो अपने को दिमागी बुखार हो गया, तो दिमागी बुखार बोलने के बजाय आप उसको कहो फेल्सिफरम हो गया, सामने वाले को लगता है क्या खतरनाक टाइप की बीमारी हो गई। नहीं, अपन आड़े पड़े हो दिमागी बुखार से, और डॉक्टर अपने सामने दो लोग आपस में बात कर रहे हो कि सफरिंग फ्रॉम फेल्सिफरम और ये और वो, अपने को लगेगा भाई गए यार अब तो निपट गए, खेल खत्म अपने तो। बाद में पता चलता है कि कुछ नहीं है, दिमागी बुखार है चिंटू टाइप का, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 4 दिन में। तो टेक्निकल लैंग्वेज यदि मैं यूज करने जाऊंगा कि डिरिचलेट फंक्शन, ये फंक्शन, वो फंक्शन, तो भैया ऐसे तो फिर मैं 20 साल से फंक्शन पढ़ा रहा हूं, अब तक तो मैं मितेश राठी फंक्शन नाम देने जाता तो हजारों हजार फंक्शन निकाल देता। कोई भी फंक्शन बैठ करके बना दूं, हो जाएगा मितेश राठी फंक्शन। तो ऐसे मैं हर फंक्शन का नाम याद नहीं करूंगा कि मैंने डिरिचलेट फंक्शन पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऐसे पॉइंट वाइज फंक्शन बहुत सारे होंगे। तो ये एक पॉइंट वाइज फंक्शन मैंने भी बना दिया, कौन सा 1,2, इसमें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है मुझे? इसका इनवर्स निकालना है। अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो बताओ इनवर्स में क्या होता है? f का जो x होता है वो इनवर्स का y होता है, और f का जो y होता है वो इनवर्स का x होता है। तो फिर इनवर्स इसका क्या आएगा? 2,1 हो जाएगा, क्योंकि x y बनेगा, y x बनेगा, तो y x होगा, x y होगा, तो ये यहां कहीं आ जाएगा 2,1। कैसन लग रहा है बबुआ? बोला थे ना ही है। अरे बोलिए ना, कैसन लग रहा है? ये देखो गौरव भाई का हाथ ही नहीं हिला। गौरव भाई थोड़ा हाथ हिला ले, आलसी। वो देखो तनु, तनु ऐसे टाटा कर रही है। हे राम, हाँ देखना भैया, फिर से देखना जरा।
अब मैं क्या सोच रहा हूँ 1,2 और 2,1 को क्यों ना ज्वाइन कर दिया जाए। क्या सोच रहा हूँ 1,2 और 2,1 को क्यों ना ज्वाइन नहीं ज्वाइन 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 नहीं ज्वाइन। तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है यार। हाँ तो ज्वाइन कर दिया जाए। करो 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 ज्वाइन करो। अब ये जो लाइन बनी है ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी इसका मतलब हुआ, और ना सिर्फ परपेंडिकुलर, एक बात और सुन लेना, ये दूरी और ये दूरी बराबर बराबर है। और सुन ले कौन सी दूरी का बोला मैंने, ये दूरी और ये दूरी बराबर बराबर है। ये ना सुन लेना, ये जो 1,2 है उसकी y इक्वल टू x में मिरर इमेज लोगे तो 2,1 होगा। तो हमेशा याद रखना यदि 1,2 को 2,1 में कन्वर्ट करना है तो तुम उसके लिए y इक्वल टू x के अबाउट उसकी मिरर इमेज ले लो। जब तुम y इक्वल टू x के अबाउट उसकी मिरर इमेज ले लोगे तो वो 2,1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और मिरर इमेज की क्या खासियत होती है, ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली लाइन मिरर के परपेंडिकुलर होती है, और जो दूरी ये होती है वही दूरी ये भी होती है। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ जरा सुनना, मैं कहना है, और मिरर इमेज का क्या मतलब हुआ, हाँ मैं ये तो बोलने ही भूल गया। अरे भैया जब तुम इसका fx का मिरर इमेज लेने जाओगे तब f इनवर्स x बनेगा। फिर से कहता हूँ 1,2 को 2,1 में यदि कन्वर्ट करना है तो आप 1,2 की मिरर इमेज ले लीजिए। कौन सी लाइन में, y इक्वल टू x में। और मिरर इमेज लेने के लिए क्या करते हैं, उस पॉइंट को y इक्वल टू x के अबाउट 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे। तो ये देखना मैंने इस पॉइंट को y इक्वल टू x के अबाउट 180 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, और या आप चाहें तो एक एक्सपेरिमेंट करके घर पे बना करके देख लीजिएगा। बल्कि एक मिनट, यदि ये साबित करना है कि एंगल 90 डिग्री तो मैं वैसे ही कर देता हूँ ना। y2 माइनस y1 कितना हो गया -1, x2 माइनस x1 कितना हो गया 1, यानी इसका स्लोप कितना आ रहा है -1, इसका स्लोप कितना आ रहा है 1, 1 और -1 का प्रोडक्ट -1, यानी स्लोप्स का प्रोडक्ट परपेंडिकुलर आ रहा है, स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, यानी हाँ लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तुम बोलोगे और सर क्या गंदे हो आप, कहना क्या चाहते हो। अरे सुनो ना यार, मैं 1,2 को 2,1 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। क्यों, क्योंकि 1,2 मेरा फंक्शन है और 2,1 मेरा इनवर्स है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाना है। तो वो बताने के लिए सबसे पहले मैंने 1,2 को प्लॉट किया, फिर मैंने 2,1 को प्लॉट किया, और जब मैंने 1,2 और 2,1 को ज्वाइन करके लाइन बनाई तो वो लाइन तो कम बखत y इक्वल टू x के परपेंडिकुलर निकली। और ना सिर्फ इतना, बल्कि ये दूरी और ये दूरी बराबर बराबर भी निकले। और वहां से समझ में आया कि अच्छा ये जो 2,1 है ये तो 1,2 का मिरर इमेज है इन द लाइन मिरर y इक्वल टू x। यानी फंक्शन को यदि उसके इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो उस फंक्शन का y इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज ले लेना, आपको उसका इनवर्स मिल जाएगा। यानी उस फंक्शन को y इक्वल टू x के अबाउट 180 डिग्री से रोटेट कर देना, आपको उसका इनवर्स मिल जाएगा। क्या मैं क्लियर हूं? इसमें सिर्फ एक बात मैंने साबित नहीं किया, आपको रटवाइए, वो ये कि ये दूरी और ये दूरी बराबर बराबर है। बोलो तो ये भी प्रूव करके बताऊं। अरे बोलो तो ये भी प्रूव करके बताऊं या सफिशिएंट है। हे राम, बेशरम दक्ष बोल रहा है कि हाँ ये भी करके बताओ। अरे भैया एक मिनट, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई है। अब बस कुछ नहीं करूंगा, इसकी इक्वेशन निकाल लूंगा। इसकी इक्वेशन हो रही है y इक्वल टू -x प्लस c। क्यों, क्योंकि इसका स्लोप 1 है तो इसका स्लोप -1 हो गया। और अब 1,2 से पास हो रही है लाइन तो 1,2 रख दो, तो 2 इक्वल टू -1 प्लस सी, यानी c इक्वल टू 3। अब c इक्वल टू 3 आ गया तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब ये लाइन की इक्वेशन आ गई तो y इक्वल टू x इक्वल टू -x प्लस 3, यानी 2x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 3/2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 3/2, 3/2। ये लो, अब चेक कर लो, ये दूरी और ये दूरी बराबर बराबर है। करो करो चेक करो, उसके कोऑर्डिनेट ही ऐसे, ये दूरी हो गई √3/2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 - 2 का होल स्क्वायर, और ये दूरी हो गई 3/2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 - 1 का होल स्क्वायर, बराबर हो गया। ले वो भी साबित कर दिए। अरे तनु भाई का दिमाग खराब हो गया कि ये इतने डिटेल में पढ़ाते क्यों हैं।
तो मैं सीधे सीधे बोल रहा था, तब तुमने माना नहीं, तो मुझे जबरदस्ती उसके डिटेल में जाना पड़ा। अब बोलो तो सीधे सीधे बताऊं, और अब तो मैं इसमें सब साबित कर चुका हूं, और इसलिए क्या तुम अब पूरा याद कर लोगे? सुनना, पहली बात, क्या बोला मैंने? अरे गंदी बात नहीं बोला मैंने, क्या बोला? अरे जब देखो तब गाना शुरू कर देते हो, कोई ना कोई गाना पकड़ लेते हो, कभी बोलते हो हवन करेंगे, कभी बोलते हो